नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन चौरसिया है। आप देख रहे हैं हम तक न्यूज। अभी हम लोग बैसखवा के पावन धरती पे है, जहां पे विपुल सर के द्वारा यहाँ पे कोचिंग चलाया जाता है। आज 26 जनवरी भी है और सरस्वती पूजा भी है और बहुत ही बढ़िया अच्छी तरीके से भव्य तरीके से यहाँ पे सरस्वती पूजा मनाया गया है। आप देख सकते हैं आज प्रसाद के वितरण भी हुआ है, जिसमें कि प्रसाद भी दिया गया है और खीर पूरी सब्जी भी दिया गया है, बच्चों को खिलाया गया है। और बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से भव्य तरीके से इस चंपारण में इस तरह से व्यवस्था, इस कोचिंग में कहीं भी कोचिंग में इस तरह से व्यवस्था नहीं देखने को मिलता है। और जिस तरह से ये पूजा हुआ है सरस्वती माँ का, और हम सर से पूछेंगे कि इतना अच्छे ढंग से तरीके से भव्य तरीके से जो कि सब बच्चे और बच्चियाँ और छोटे से बड़े भी मिलकर इस पूजा को आयोजित की है। सर, सबसे पहले तो आपको हम तक न्यूज़ में स्वागत है। सबसे पहले मैं सभी को गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आपसे जुड़े जितने भी चैनल है, पूरे भारतवर्ष को आज का दिन बहुत कीमती है, इतिहास का एक दिन है। तो मैं चाहूँगा सबको शुभकामना देना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बताइए सर कि आप इतने अच्छे तरीके से भव्य तरीके से इतना मतलब 700 स्टूडेंट आपके पास है, और जिस तरह से पंडाल आप बनाए, थोड़ा सा पंडाल के दिखा दीजिए सर, मेरे पंडाल दिखा दीजिए। लग रहा है कि एक शादी समारोह कर रहे हैं, उस तरीके से आप पंडाल को सजाए। लगभग 700 से ऊपर छात्र है आपके पास। देखिए, सबसे पहले हम कुछ भी नहीं है, सब जो कुछ हुआ है मेरे छात्र की बदौलत है। जी। वो है तो हम हैं, उन्हीं के चलते आज कुछ भी है। आज समझिए प्लेट मजने वाले को आज इतना फेमस सर बना दिए हैं, ये बच्चे का सब काम है। इनके लिए हमारा साल में कुछ रुपया खर्चा भी हो जाता क्या है, इसलिए ये समझिए मेरा एक तरह का मौका मिलता है जिससे मैं इन लोगों को करता हूँ। अच्छा सर, मैं आपसे पूछूंगा कि 2 शब्द में ही और शॉर्ट में ही बताइएगा अपनी जीवनी के बारे में, क्योंकि आपने यहाँ तक कैसे आया। देखिए, गरीबी जी। गरीबी एक ऐसा पय है ना, जी। जो आदमी समझेगा वो खुद परिवर्तन लाएगा। जी। और दिमाग पर था कि हाँ, जिस तरह हम लोग हैं उस तरह रहना नहीं है। आए कि यहाँ देश को आगे बढ़ाना है तो पहले गरीब को आगे बढ़ाना है, जी। इसलिए हम लोग मेहनत किए हैं, यहाँ पहुँचे। जी। और मतलब गरीब छात्र हैं, छात्राएं हैं, तो उसको आप क्या करते हैं? देखिए, मेरे यहाँ लगभग 95 को विद्यार्थी ऐसा है जिसे कॉपी किताब सब हम अपना से देते हैं। जी। जी। और आज तक मेरे कोचिंग में कोई बच्चा फ्री नहीं गया है पैसे चलते। जी। हमारे पैसा नहीं है, पढ़, कोई बात नहीं, हम पढ़ाएंगे। आप कहीं पूछ सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, मेरा मकसद ये है कि हर एक बच्चा पढ़ ले। काहे पढ़ ले, जो सामने को देखते हैं तो लगता है वो विपुल सर है, यानी मैं हूँ, और मैं उसको पढ़ाता हूँ। इसलिए मेरा मकसद है कि सब बच्चा पढ़े, सब कल्याण हो और सब अच्छा से करे। अब 5 सितंबर सब लोग मनाता है बड़ा सा, हम लोग वो नहीं, हम लोग इससे बेसी मनाते हैं कि बच्चा लोग हम लोग सुविधा दें, बच्चा लोग को एक मौका मिल रहा है जिससे हम लोग कर पाए। और ये बताइए कि आप कहाँ से कहाँ तक बच्चों को पढ़ाते हैं? देखिए, मेरा शुरुआत हुआ था 10th लेवल था, मैं 10th पढ़ा था। उसके बाद मैं कॉमर्स पढ़ाना चालू किया, इंटर इंग्लिश पढ़ाना चालू किया। इस समय मेरे यहाँ कॉमर्स मैंने टोटल फैकल्टी पढ़ा रहे हैं। कंपटीशन का आज मैंने बैच का उद्घाटन है। आज कंपटीशन का हम लोग ऐलान किए, उसके लिए बहुत टीचर हम लाए हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। आज के दिन में ऑनलाइन ना हो तो व्यर्थ है पढ़ाई, इसलिए दोनों रखना जरूरी है, इसलिए दोनों पढ़ाई हम लोग चालू किए। जी, अरे बताइए, जो ऑनलाइन चलाइएगा कहाँ चलाइएगा? हम लोग इसके लिए मेरे क्लास से खोल लिए हैं, जिसमें जनरल कंपटीशन, एसएससी, रेलवे सब का मैंने उसमें पढ़ाई होगा। आपका जिस पे चलाइएगा वो यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? विपुल कुमार शाह नंबर 1 जी। उसका वो चैनल का नाम है। उसी पर मेरा जितना है वीडियो आएगा, आज 1 रुपया मिल जाएगा उसमें, यूट्यूब पर पूरा फ्री। और यहाँ पर भी हम चलाएंगे तो बहुत कम रेट में, समझिए ना कि हाँ, भारतवर्ष में इतना कम दाम में कंपटीशन नहीं चलेगा। मतलब भारतवर्ष में माना जाता है, चंपारण में या माना जाता है बैसाखवा में, हाँ। इतना सस्ता में नहीं चलेगा। कंपटीशन का पढ़ाई करा रहे हैं, हाँ। जनरल कंपटीशन का, कहीं ना कहीं सोचने की बात जी, है। मेरा मकसद है कि सब कोई पढ़ ले, जी। आखिर यही चीज़ है। अगर मान लीजिए मेरे यहाँ से इस साल आर्मी में 2 निकाला लो, एक लड़का निकाला, एक लड़की निकाला। अगर मान लीजिए इस तरह ज़्यादा संख्या हो और ज़्यादा संख्या हम निकालें तो मेरा क्षेत्र आगे जाएगा, मेरा गाँव आगे जाएगा, जब गाँव जाए तो राज्य जाएगा, राज्य देश जाएगा हमारा। हम लोग चाह रहे देश अच्छा, हमारा। आप फ्री में पढ़ा रहे हैं, कम बजट में पढ़ा रहे हैं, कहीं नेम फेम बनाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं ना? ना, देखिए, नेम बनाना होता जी। जी। तो ये मेरे बस की बात नहीं है। जी। जी। नेम का है, अच्छा काम से होता है। जी। जी। हमने जब पढ़ाना चालू किया तो मेरे पास एक बच्चा था, मात्र जी। एक बच्चा था। वो भी कौन था? मेरे पटदारी का बच्चा था। जी। उसको मैंने पढ़ाया, वो भी पढ़ाया ना, तो बताइए क्या दिक्कत है। वो सोल्यूशन बताए, वो अच्छा तेज होने लगा, अच्छा उसे देखते देखते बहुत बच्चा मेरे पास हो गया। जी। उसके बाद मैं कोचिंग चौक पाए, पैसा नहीं था कोचिंग लेने का, एक आदमी हमको सहयोग किए कि हम दे रहे हैं, तुम पढ़ाओ। 6 महीने में पढ़ा के इतना बच्चा कर दिए, कोचिंग खरीद लिए 6 महीने में बिल्कुल जगह। सर, ये बताइए, जैसे आपने ऐलान किया आज जनरल कंपटीशन का क्लास भी ओपन किए, आपने ये भी बोला है कि हम गरीब बच्चों के, मतलब अगर ज़्यादा गरीब है तो उसको फ्री में पढ़ाएंगे, जो मिडिल क्लास के है हाफ भी ले सकते हैं। जो गरीब सब है हाँ, उसको पढ़ाएंगे भी, किताब कॉपी सब हम ही देंगे, सब देंगे। सब टोटल, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कि देखिए, हम
टीचर हैं, लेकिन हमको समाज में पैसा खर्च करना, समाज को आगे बढ़ाना हमको अच्छा लगता है। ऐसे टीचर को वो बढ़ावा देने चाहिए और हमको और आपको भी बढ़ावा देने पड़ेगा कि इस तरह से सर सोच रखे हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं पूरे बच्चों को भविष्य बनाने के लिए इतना आगे आ रहे हैं। तो आपको और हमको सभी बच्चों को आगे आना होगा और इस भविष्य को, बच्चे के भविष्य को बढ़ाना होगा। सर इस पे आप क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से सर कर रहे हैं? हम चाहेंगे कि ये तो सब बच्चे हैं जी ये अपना मेहनत करे, हम दोनों सर ये अपना जान हो अच्छा जो भी हो इन लोग के साथ हैं, हम लोग हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। अगर मेरे वीडियो कहीं से आप देख रहे हैं, सिकटा प्रखंड का हो या लौरिया हो, मैना टायर हो, नरकटियागंज हो, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल बिना सोचे यहाँ पर आइए। सर से बोलिए कि हम गरीब फैमिली से हैं, हम पढ़ना चाहते हैं। हाँ, मतलब एक अंदर आपके होना चाहिए कि हम पढ़ना चाहते हैं, आपको लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। पूरा पूरा फ्री है। ऑनलाइन के माध्यम से, सिर्फ इस प्रखंड में ही नहीं, ऑनलाइन के माध्यम से, जैसे मान लीजिए पटना सिटी है, ये सिटी नहीं है, एक गांव है, तो गांव है तो हम गांव के हिसाब से हम लोग बहुत बच्चा किए हैं, 700 बच्चा यहाँ पर है मेरे पास अभी। लेकिन गांव के हिसाब से भी हमने सोचा है कि ऐसा क्वालिटी लाए यहाँ पर, एक हब बना दे पढ़ाई का, कि कोई बच्चा को दिक्कत ना हो। हम यहाँ रात को 12 बजे रहकर पढ़ाते हैं। यहाँ हमारे पास लाइब्रेरी नहीं, हम लोग लाइब्रेरी जानते कैसे है, हम लोग लाइब्रेरी है नीचे बोरा बैठा कर तब रात को जगाते हैं बच्चा लोगों को। हम लोग चूँकि हम भी गरीब फैमिली से हैं, बच्चे भी गरीब फैमिली से हैं, सब मिलजुल साथ देते हैं और वहीं पढ़ते हैं लोग, सबको पढ़ाते हैं बच्चा लोग को, और फिर 12-1 बजे पढ़ा कर सो जाते हैं। तो आप बाबू किस क्लास में हो? 10वीं क्लास में है 10वीं में। इस साल एग्जाम है, जी। किस तरह से सर पढ़ाते हैं? तैयारी तो बहुत अच्छा कराए हैं, लेकिन जो है ना तैयारी जो है ना और टीचर कराते हैं ना तो कराते हैं मगर 1 साल में, लेकिन जो विपुल सर है ना वो तैयारी हम लोग को 7 महीने में करा दिए। फिर अब मगर देखे तो रिवीजन भी हो रहा है, अब मगर रिवीजन भी हो रहा है, अब हम लोग को मगर कल परसों में विदाई होने वाला है, विदाई हो जाएगा उसके बाद चले जाएंगे अपने अपने मगर सेंटर पे एग्जाम देने के लिए। पढ़ाई तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन देखा जाए तो इस बैसाखा का नंबर 1 कोचिंग है ही है, लेकिन हम लोग का टारगेट है कि इस इस टाइम टाइम लोग को भी बनाना फर्ज है और सर को आगे भी बढ़ाना है और आपको भी बढ़ना है, और इसलिए ईमानदारी से आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। का बाबू किस क्लास में हो? 9th में। यहीं पे पढ़ते हो? यस, कैसा लगता है सर का पढ़ाई? ठीक लगता है। समझ में आता है ना? यस सर। अच्छा, आप पढ़ते हैं यहाँ पे? जी, किस क्लास में? 9th क्लास में। कैसा लगा है? अच्छा लगा है। अच्छा ये बताइए, आप जो सरस्वती पूजा रखे हैं बहुत अच्छे से धूमधाम के जिस तरह से आप रखे हुए हैं, इसमें बच्चों से सहयोग भी लिया गया कि अपने से भी नहीं लिया? है, अब बता रहे हैं, इसमें कोई दबाव नहीं रहता है। जैसे हम लोग का अप्रोक्स रहता है, टारगेट रहता है कि इस साल से बेसी करें। मेरा पंडाल पहले इतना छोटा था, जी जी लेकिन आज बहुत बड़ा है। जी जी। और किस तरह ये बच्चा कहा था कि, लेकिन हम चाह रहे कि इसको बैसाखो का नंबर 1 का, जब जिला का नंबर 1 लिखा बोला चाह रहा था बच्चा जी जी कि जिला का नंबर 1 हम कर पाएँ कोचिंग का, उसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इस साल टारगेट करें कि इस साल टॉपर हम लोग दें। जी जी हर साल टॉपर देते हैं। मेरा कोचिंग से आज तक एक भी बच्चा फेल नहीं होता है। जी जी। मैंने जब हम रात दिन ये कर देते हैं। चलिए बहुत बहुत बढ़िया था सर कि आप इतना बढ़िया अच्छे से कार्य कर रहे हैं, समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरा भी सपोर्ट है, कहीं से भी हो, कोई भी समाज सेवा कर रहा है तो आइए सर के आपको भी साथ। धन्यवाद है इसलिए कि आप देखिए, जैसे हम लोग गांव में हैं, गांव में तो मान लीजिए फेमस हैं, लेकिन आप गांव को भी टीचर को इस तरह दिखा रहे हैं, जी जी जी। बहुत काबिल तारीफ है। धन्यवाद सर। अब यहाँ पे हम कहेंगे दिखाइए इस साइड में कि बच्चे किस तरह से प्रसाद वितरण कर रहे हैं, खा रहे हैं। आज सरस्वती पूजा है, बसंत पंचमी है और प्रसाद बच्चे ले रहे हैं। अब इस सबसे भी बात करेंगे, जो एरिया है इस एरिया की दिखा दीजिए। यहाँ पे सभी बच्चों को सम्मानित किया गया था, जो इंटर का है, मैट्रिक है, उस बच्चों को सम्मानित किया गया था। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप लोग पढ़िए, आगे बढ़िए, आपका भी सम्मानित किया जाएगा। इधर आइए, इधर बच्चे प्रसाद वितरण कर रहे हैं और इन लोग से बात करते हैं कि इन लोग को कैसा लगा। बाबू इसमें पढ़ते हो? हाँ, किस क्लास में हो? 7 में। आज के दिन कैसा लगा तुमको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इस तरह से जो पूजा पाठ होता था कहीं देखा है? नहीं। अच्छा, इसमें चंदा उंदा दिया था तुमने? हाँ, कितना दिया था? 120 रुपया। 120 रुपया। हाँ। चलिए बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे भव्य तरीके से पूजा किया गया है, और ये ऐसा पूजा चंपारण में या बोला जाए तो सिटी में भी नहीं हुआ था, जिस तरह से बड़ा पंडाल के साथ भव्य तरीके से मूर्ति आयोजन किया है। यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे बच्चियाँ भी आई है और अच्छे तरीके से एक साथ जुट मिलकर भाई बहन बनकर यहाँ पे पूजा पाठ की है। बहुत ही बढ़िया लगा। और यहाँ इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, ऐसा पूजा कहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सरस्वती माता जी।